नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से बीजेपी कार्यालय में संगठन की बैठक हुई है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बैठक पे मौजूद रहे हैं। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन भी बैठक में शामिल रहे हैं। चुनाव और एमएलसी चुनाव को लेकर के मंथन हुआ है। एक व्यक्ति एक पद के नियम पर कोई घोषणा नहीं हुई है। भूपेंद्र चौधरी ये निर्णय पार्टी को लेना है, हम बहुत जल्द इसका निर्णय लेंगे। 5 मंत्री हैं जो संगठन से आए हैं, नियम के तहत उन्हें ये पद बाद में छोड़ना होगा। तो बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। बीजेपी का मिशन है शहर की सरकार मजबूत होगी तो आगे बीजेपी मजबूत होगी। लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर, पदाधिकारियों के साथ बैठकर इन कार्यक्रमों को, अभियानों को सफल बनाने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई है और मुझे निश्चित विश्वास है कि जो सेवा पखवाड़ा के रूप में हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे वो जन जन तक, जनता के बीच में अपनी बात हम लोग सेवा के माध्यम से, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे और नगर निकाय चुनावों में एक बेहतर रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के विश्वास के आधार पर हम लोग एमएलसी की 5 सीटें भी जीतेंगे और नगर निकाय में 17 के 17 मेयर और अधिकांश नगर पालिका, नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अधिकांश सभासद भाजपा जीतेगी। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं बीजेपी सिद्धांतों की पार्टी है और इसलिए इस पार्टी का दबदबा आज कई राज्यों में है। पार्टी का एक व्यक्ति एक पद वाला सिद्धांत और अब इस सिद्धांत की चर्चा तेज है। यूपी में बड़े बदलाव होने की हलचल है। माना यह जा रहा है कि योगी सरकार के 5 ऐसे मंत्री हैं जो संगठन से इस्तीफा देकर सरकार में विभाग संभालते रहेंगे। कौन है ये मंत्री जो दे सकते हैं संगठन से इस्तीफा? ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत योगी सरकार में मंत्री बने कई नेता संगठन में अपना पद छोड़ सकते हैं। उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य, उपाध्यक्ष AK शर्मा, उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह, प्रदेश महामंत्री JPS राठौर और पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप और संगठन में अपना पद छोड़ सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से संगठन के उन पदाधिकारियों पर इस्तीफे का नैतिक दबाव बन गया है। माना जा रहा है कि जल्दी ही संगठन से वो पदाधिकारी भी इस्तीफा दे सकते हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं और संगठन में इन इस्तीफे के बाद जो पद खाली होंगे वहां कुछ पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने सबसे पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया। सरकार में वो पंचायती राज विभाग संभाल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली वैसे ही मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने तत्काल अपना इस्तीफा दे दिया। अब माना जा रहा है कि संगठन के वो पदाधिकारी जो योगी सरकार में मंत्री हैं, वो भी बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत जल्द इस्तीफा देंगे और फिर संगठन में नए लोगों को जगह दी जाएगी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जबकि ऊर्जा मंत्री AK शर्मा संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं सहकारिता मंत्री JPS राठौर प्रदेश महामंत्री हैं और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष हैं। ये सभी मंत्री संगठन से इस्तीफा देकर सरकार में अपना विभाग संभालते रहेंगे। राजनीति उठापटक की नई तस्वीर में संगठन में बदलाव के कयास भी लगाए जा रहे हैं। खैर, अब ये 5 मंत्री इस्तीफा देकर बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को बनाए रखेंगे। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि कार्यक्रम में वो शामिल हुए। सीएम योगी ने महंत दिग्विजयनाथ को नमन भी किया। महंत दिग्विजयनाथ जी को विनम्र श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री ने दी और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म हमेशा कई प्रेरणा स्थापित करता है। पूर्वजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पितृपक्ष बनाया गया। किसी पर की गई कृपा के लिए कृतज्ञता सनातन धर्म का लक्षण है। जीवन चक्र केवल मनुष्य का ही नहीं चलता, जड़ और चेतना के समन्वय से जीवन चक्र चलता है। धर्म एक दूसरे को जोड़ता है।
कोई भी समाज तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता, सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, जब तक उनके लिए उत्तम शिक्षा न हो। कोई समाज तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक आरोग्यता प्राप्त करने के लिए उस प्रकार के अवसर उनके सामने न हो। गोरक्षपीठ की परंपरा सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के प्रति तो सदैव समर्पित भाव के साथ कार्य करती रही है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को साथ में लेकर के लोक कल्याण के इन कार्यक्रमों के साथ निरंतर जुड़ी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। वहीं कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा है कि वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है और इस समिट में अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं। वहीं ज्ञानवापी विवाद को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी हैं। सर, नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन हो रहा है, किस तरीके से इस तरीके के आयोजन को देखते हैं आप? देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जो प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुँचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे। और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के 130 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए हमेशा कार्य करते हैं। और जो कल का कार्यक्रम था, आज सहकारिता से प्रत्येक गांव में 100-200 लोगों को रोजगार मिले, इसकी दिशा में भी माननीय गृह मंत्री जी ने कल रात की बैठक में बड़ी विस्तार से चर्चा करी। तो निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे रहा है। पहली बार हुआ कि कोई प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री इस ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोग, वहाँ के बुद्धिजीवी लोग, चाहे एजुकेशन सेक्टर के लोग हों, चाहे मेडिकल सेक्टर के लोग हों, चाहे और तमाम व्यापारी, इंडस्ट्रिस्ट और आम जनमानस यहाँ रहने वाले, उनसे 1-to-1 संवाद किया। उनकी समस्याओं के तत्काल समाधान के सीईओ, तीनों अथॉरिटी के सीईओ थे, पुलिस कमिश्नर यहाँ पर थे, सबको निर्देश दिए कि सहजता से, सरलता से कैसे सारी चीज़ों को सुगम बनाया जाए और जितनी भी हमारी वो जटिल कानून के से कुछ दिक्कतें हैं तो उसको भी सरल किया जाए। सर, आखिरी सवाल रहेगा, ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष को भी सुना जाएगा, कोर्ट के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और जनता को सच जानने का पूरा अधिकार है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और सभी को सुनने का अधिकार कोर्ट के पास है और निश्चित तौर पे कोर्ट के इस फैसले का हम दिल से स्वागत करते हैं। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। कर रहे हैं अगली खबर का। खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके से है, जहां कब्जे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर निरीक्षण करने लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पहुंच गए। कब्जा देखकर के विधायक जी का पारा हाई हो गया और अधिकारियों पर वो भड़क उठे। वहीं इस दौरान लोनी विधायक ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। सीधे बातचीत करने के लिए लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हमारे साथ हैं। गुर्जर साहब, आज आपने निरीक्षण किया है लोनी का, किस तरीके की सूचनाएं मिल रही थी जो आपने निरीक्षण किया? देखिए, जन सुनवाई के दौरान लगातार सूचनाएं मिली है कि अधिकारियों के पास जाते तो भूमाफिया बैठा हुआ मिलता है। हमने भी कई बार शिकायत की, पत्र लिखे, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। आचार संहिता के दौरान अधिकारियों ने कब्जा कराया, उसके बाद कुछ दिन शांत रहे। 3 महीने से हालात हो गए कि मेरे पास जनता दरबार में सुबह सारे लोग भूमाफिया के खिलाफ भी मेरे यहाँ फर्जी कागज बना के घुस गए, पैसे नहीं लिए, जमीन नहीं दे रहे और सरकारी जमीनों को जिस पैमाने पर घेरा गया है। लौनी में मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, अरबों रुपए की जमीन पर कब्जा किया गया है, बहुत बेशकीमती जमीन पर। अब आश्चर्य की बात है कि 40 फुटे रोड के ऊपर ही मकान बना लिया। आज जब हम तहसीलदार लौनी को वह दिखाया उनके स्टाफ को, तो वो खुद देख रहे हैं ये कैसा हो गया। तो जो भी इन्वॉल्व है
क्योंकि जिम्मेवारी एसडीएम कॉलोनी की बनती है। मैं क्योंकि लगातार पत्र में लिख रहा हूँ और उस बात को हवा में उड़ा दिया जाता है चिट्ठी लिख करके, और उसकी चिट्ठी का जवाब देना कि मैंने फला को लिख दिया है, कार्रवाई करके अवगत कराना चाहिए अधिकारी को। तो जो भी इन्वॉल्व हैं वो जेल जाएंगे, सस्पेंड नहीं होंगे, हटेंगे नहीं। अब हमें किसी भी हद तक जाना पड़े ऐसे लोगों को गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ये जमीन इनके बाप की नहीं है, सरकार की जमीन है, जिस पर हमें बहुत अच्छे अच्छे काम करने थे। पार्कों पर कब्जा करा दिया गया है लगातार। अभी लेंटर हमारे सामने डाल रहा था, तो तत्काल अगर नहीं रोका गया इनको और इनका कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो हम हाल में कार्रवाई कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उसके बाद विधानसभा में अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। जीडीए से अप्रूव्ड पार्क कई कॉलोनियों में पूरी तरह कब्जा करके उन पर भूमाफिया लगातार मकान बना रहे हैं, और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ। लेकिन जब जू नहीं रह रही है, तो जब सर से पानी ऊपर से गुजर रहा है, तो मैं सक्षम हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। ये लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को सर लेते हैं। रवि के साथ सूरज सलमान रिश्तों ने लिया गाजियाबाद। काशी के ज्ञानवापी को लेकर आए फैसले से मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद के पैरोकार रहे हाजी महबूब ने अपनी पुराने दर्द को बयां करते हुए चेतावनी भी दे दी है कि अगर अयोध्या की तरह काशी में भी कुछ हुआ तो सही नहीं होगा। वो मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। अदालत ने तो क्या फैसला दिया है, काशी में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और वो मस्जिद है, मस्जिद तक क़यामत रहेगी, और हम वहाँ फैसले से नहीं मुँह पा जाएंगे। देखेंगे जब तक क्या होता है। अयोध्या का मसला जो था एक दूसरी तरीके से था, और यहाँ हम लोगों ने खामोशी से इसलिए कहा कि चलो अदालत का फैसला ख़त्म हो जाए। उन्होंने कहा अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए अयोध्या के मसले में हम लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर वहाँ ऐसा हुआ तो वहाँ बहुत बुरा होगा। बस वो मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। अब हर जगह की बातें ना करें, जो अयोध्या में हो गया वो हो गया। आरएसएस वाले और ये हुकूमत तो चाहती है कि सब कुछ गलत को सही हो जाए। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटीक के कैबिनेट मंत्री के कार्य बंटवारा न करने की शिकायत के बाद अब मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। दिनेश प्रताप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात विभाग ने सीएम योगी को 3 पेज का पत्र भेजा है। उन्होंने मंडी परिषद में भ्रष्टाचार के साथ ही अपने मंत्रालय में सभी विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की जानकारी दी है, और इतना ही नहीं मंडी परिषद के अफसरों पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि अफसरों ने गोदाम के सीसीटीवी खराब करने के साथ ही निर्माण कार्यों में काफी घपला किया है। हापुड़ में मरीजों को जिंदगी की जगह मौत बांटते फर्जी अस्पताल की भरमार है। जिले भर में फर्जी अस्पताल इलाज से ज्यादा लोगों को मौत बांट रहे हैं। इसकी जानकारी जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को हुई तो स्वास्थ्य अधिकारियों ने जिले में फर्जी अस्पताल पर छापा मारा। वहीं इस दौरान बिना रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से चल रहे 10 बेड का फर्जी अस्पताल मिला है। हैरत की बात यह है कि इस फर्जी अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं है। वहीं एसीएमओ ने नोटिस देकर 24 घंटे में पेपर दिखाने के आदेश दिए हैं। मामला सिटी कोतवाली के स्वर्ग आश्रम स्थित भारत चैरिटेबल हॉस्पिटल का है। नोएडा से अगली खबर 113 पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। महिला से बदमाश करता था चैन छिनैती और बदमाश सलीम को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। जीजा साला मिलकर के घटनाओं को अंजाम देते थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं। ललित पंडित ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं। ललित पंडित, क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई बताएं? जी बिल्कुल, बीते दिनों में लगातार नोएडा में देखा गया था कई चैन छिनैती व मोबाइल लूट की घटनाएं बदमाशों द्वारा कारित की जा रही थी। ऐसे में देखा गया था कि सिर्फ एक ही बाइक पर बदमाश आते हैं। लगातार जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल रहे थे उनमें लगातार देखा जा रहा था कि एक ही बाइक का उपयोग हो रहा है। तो ये पुलिस टीम लगातार इन बदमाशों की तलाश में थी। बाद में जब पुलिस टीम को भी बीते दिनों एक बदमाश जो गिरफ्तार किया गया था पुलिस टीम के द्वारा मुठभेड़ के बाद
उससे जानकारी मिली कि वो 2 बदमाशों जिनके द्वारा घटना को कारित किया जा रहा था। तो ऐसे में जो दूसरा बदमाश था उसको आज पुलिस टीम जब चेकिंग कर रही थी, उस वो पुलिस की चेकिंग से निकल करके जा रहा था। जब पुलिस टीम को द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वहीं वो पुलिस टीम को फायरिंग करता है। जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस टीम के द्वारा फायरिंग की जाती है तो वो बदमाश घायल हो जाता है, जिसको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बाद में पुलिस को पता लगा कि दोनों जीजा साले हैं और इन दोनों के द्वारा इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए ललित। मुजफ्फरनगर में अवैध अस्पतालों की भरमार है। जिले में इन दिनों फर्जी अस्पतालों में रोजाना लापरवाही से मौतें हो रही हैं, जिसका खामियाजा जिले के लोगों को लगातार भुगतना पड़ रहा है। शहर हो या देहात, रोजाना कहीं ना कहीं बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन किए फर्जी अस्पताल आपको झूलते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं इसी मामले में मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने जिले के सभी सीएचसी पीएचसी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में फर्जी अस्पतालों पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं और स्वयं भी पूरे स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ फर्जी अस्पतालों पर छापेमारी की है। वहीं इस दौरान 41 अस्पताल, लैब और क्लिनिक सील किए गए। इसके अलावा लगभग 3 दर्जन अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। ये पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से मैं भी देख रहा था आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से कि कई अस्पतालों में जो अवैध रूप से चल रहे थे उनमें जच्चा बच्चा की मृत्यु होना, इस तरह के समाचार आ रहे थे। तो उनसे जो है बहुत बुरा लगा और ये लगा कि मतलब जो है बिल्कुल ही दुस्साहस हो गया लोगों के अंदर। तो उसको लेके आज 2-3 दिन से हम लोग बैठक कर रहे थे अपने प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के साथ और उसमें आज के लिए योजना बनाई गई थी कि आज जो है पूरे ज़िले में एक साथ हम लोग जो है अवैध जो संस्थान, चिकित्सा संस्थान चल रहे हैं उनमें छापेमारी करेंगे और उसमें आज पूरे जनपद में सभी 9 ब्लॉक में हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है और उन्होंने अपने क्षेत्र में जितने अपंजीकृत चिकित्सक थे उनके संस्थानों को सील किया है और कुछ को नोटिस दिए हैं जिसमें उन्होंने कागज देने का टाइम दिया 1-2 दिन का। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।